बरसों गुजरे किसी मुल्क में जाफरान का एक सौदागर रहता था। वो जाफरान लेकर महीना सफर करता और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर जाफरान बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। मगर गुजरे कुछ सालों में उसे मुसलसल अपने काम में नुकसान हो रहा था। आखिर उसने तंग आकर सोचा कि अगर मैं यूं ही जाफरान की सौदागरी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे फाके करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर काम तलाश करना चाहिए ताकि जिंदगी आसानी से बसर की जा सके। चुनांचा उसने अपना खाने पीने का सामान घोड़े पर लादा और सफर पर निकल पड़ा। जंगलों और सहराओं को उबूर करते हुए आखिरकार को एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक सराय नजर आया तो वो खाने पीने और इराम करने की गरज से इस तरफ चल पड़ा। सराय में पहुंचकर उसने अपना घोड़ा इस्तबल में बांधा और खुद अपना सामान का थैला लिए सहराय में पहुंच गया। सराय की दीवार पर लिखा था कि मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। दीवार पर लिखी भारत पढ़ने के बाद उसने सोचा कि वाकई अपने सामान की हिफाजत तो खुद ही की जा सकती है। आखिर सराय का मालिक बेचारा अकेला कैसे सारे मुसाफिरों के सामान की हिफाजत करेगा। चनांचा सौदागर ने खाना खाया और अपने सामान के थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो ये देखकर इसके ओसान खुता हो गए तो उसका थैला वहां से गायब था। सौदागर परेशानी के आलम में इधर उधर भागा। इसने सराय में मौजूद हर शख्स की तलाशी दी मगर उसे अपना थैला न मिल सका। सौदागर को अपनी सस्ती पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में तो इसकी कुल दौलत और सफर का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई, इस सौदागर ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। चुनांचा उसने फैसला किया कि वो इसी शहर में रहकर काम करेगा। तो दागर सराय से बाहर निकला और इस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वो अपने घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा। अब उसका रोजाना का ये मामूल बन चुका था। वह रोजाना चराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को घोड़े पर बैठाकर उनकी मंजिल पर पहुंचाता। उस काम से उससे जो पैसे मिलते, अब उसी से वो अपने गुजर बसर करने लगा। वो सुबह काम पर जाता और शाम को सराय में आराम करता। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चढ़वाहे पर खड़ा था कि एक नौजवान उसके पास या सदाकत ने पैसे तय करने के बाद उसे अपने घोड़े पर बैठा दिया और जो रास्ता मुसाफिर ने बताया इस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक दो राहें पर पहुंच गए जहां से एक रास्ता दाएं तरफ जाता था और दूसरा रास्ता बाएं तरफ जाता था। सौदागर ने घोड़ा दाएं तरफ मोड़ा तो वो मुसाफिर बोला, भाई घोड़े वाले बाएं तरफ से चलो। दागर बोला, भाई मैं दाएं तरफ वाले रास्ते से वाकफियत रखता हूं और मुझे पता है ये रास्ता महफूज भी है, उसलिए दाएं जानिब वाले रास्ते से जाना चाहिए। मुसाफिर बोला, नहीं, बाएं जानिब वाला रास्ता छोटा और ज्यादा है, महफूज है, इसलिए बाएं जानिब वाले रास्ते से चलो। मुसाफिर के ज्यादा इसरार करने पर सौदागर ने घोड़े का रख बाएं तरफ मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर गुजरने के बाद वो एक भयानक जंगल में पहुंच गए। तागिर को तजस्सुस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नौजवान मुसाफिर से पूछा कि भाई तुमने जाना कहां है? मुसाफिर बोला, बस कुछ देर और है चारों। नाचार सौदागर चुपचाप चलता रहा। चलते चलते वो जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह इंसानी लाशों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर बेचारे सौदागर के अवसान खुता हो गए। उसने मुसाफिर से कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। सौदागर वहीं रख गया और सौदागर बोला, हरगिज़ नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतर जाओ और मुझे यहां से जाने दो। ये सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और बगल से कुंवर निकालकर सौदागर को दबोचने के लिए सौदागर की तरफ भागा। सौदागर जो पहले ही घबराया हुआ था वो गड़गड़ा कर मुसाफिर से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। सौदागर बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल न करो।
मगर दूसरी तरफ मुसाफिर संगदिली से बोलना कि उज तुम यकीना मेरे हाथों से मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर की ये बातें और उसकी आंखों में उतरा हुआ खून देखकर दागर समझ गया, उज शायद इसकी जिंदगी का उखरी दिन उन पहुंचा है। खुदा ने रोते हुए मुसाफिर से इल्तिजा की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दीन कौन सा है, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे हमदीन हो तो मैं तुमसे एक इल्तिजा करता हूं कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, उसके बाद तुम खुशी से मुझे मौत के हवाले कर देना। ये सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज़ाय करने के लिए वक्त नहीं है। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। आंखों में जिंदगी के खत्म होने की वजह से उनसू और मौत का खौफ लिए। जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की तो मौत का गलबा इस कदर ज्यादा हुआ कि नमाज पढ़ना ही भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ हयात होती तो जबान उसे पढ़ने से कासिर हो जाती। सौदागर इसी तरह नमाज में मशगूल था कि अचानक झाड़ियों में से एक घुड़सवार नमूदार हुआ और तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए तेज और निकीला नेजा इस शिद्दत से नौजवान मुसाफिर के सीने में गाड़ दिया कि दोबारा उसे सांस लेने का मौका भी न मिल सका। वो मुसाफिर नौजवान वहीं पर ढेर हो गया। उसके बाद वो घुड़सवार जितनी तेजी से झाड़ियों में से गया था, इतनी ही तेजी से दोबारा उन्हीं में गायब हो गया। खुदा, अगर ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए वहीं बद बना खड़ा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर जुस्त लगाई और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर पहुंचकर ही दम लिया। उसके बाद सदागर ने तौबा कर ली कि वो आइंदा घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो शहर में मुख्तलिफ लोगों और ताजिरों के पास गया और इनसे काम की दरख्वास्त की कि गरीब को मजदूरी लायक कुछ काम मिल जाए, मगर किसी ने उसकी बातों पर कान न धरे। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भूख भी सता रही थी। सराय में खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि खाने के पैसे तो थे ही नहीं। सराय के करीब एक मस्जिद भी थी। अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही बसर करनी चाहिए, कल के कल देखी जाएगी। चुनांचा वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक साइड पे लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी, इसीलिए मस्जिद में उसके अलावा हैं कोई नहीं था। उसे लेटे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक उसे कुछ सरसराहट महसूस हुई। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि मस्जिद में उन्हें वाला शख्स एक इंधा फकीर है जो रोजाना चराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता है। इंधा फकीर बड़ी इज्जतगी से एक तरफैया उसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है तो उसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे जमीन में एक छोटा सा गाढ़ा था। इंधे वकील ने अपना हाथ उस गड्ढे में डाला और उसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सकों से भरी हुई थी। अंदर फकीर ने अपने जेब से कुछ सके निकाले और चुपके से इस थैली में डाल दिए। उसके बाद वो थैली उस गड्ढे में रखकर ऊपर ऐंठ रख दी और फिर उसे बराबर कर दिया। इंधे वकील ने अपनी छुरी से उर्द गर्द का भगवार जायजा लिया कि कहीं किसी की नजरें उसे देख तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि उसके अलावा यहां कोई नहीं है तो वो जैसे चुपके से आया था वैसे ही चुपके से चला गया। फकीर के जाने के बाद वो सदागर अपनी जगह से उठा और वहां से ऐंठ निकाली। ये देखकर इसकी हैरत की अंतहा न रही। फकीर की इस थैली में अच्छी खासी दौलत मौजूद थी। खुदागन ने सोचा कि फकीर की इस थैली में से कुछ दौलत ले लेनी चाहिए, और फकीर बेचारा अंधा है और शायद उसे पता भी न चले। मगर दूसरी तरफ उसे जमीर मलामत करने लगा कि ये बात दरस्त नहीं है। मुझे उस बेचारे अंधे फकीर की कमाई हुई दौलत पर कोई अख्तियार नहीं है। फिर दूसरी तरफ उसने अपने आप को मुतमल करते हुए सोचा कि मैं कौन सा इस फकीर की दौलत चरा रहा हूं। मैं तो उसमें से कुछ सके इधार लूंगा। मैं इन सकों से कारोबार करूंगा और जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तो फिर वो सीख के इस फकीर को वापस कर दूंगा। और वैसे भी कुदरत ने मुझे उस फकीर के राज से आगाह किया है ताकि मैं उस मुश्किल से नजात पा सकूं। चुनांचा सौदागर ने फकीर की थैली में से 40 सके
निकाल लिए और वहां से चला गया। खुदा ने पहले तो 39 सकों में से जी भर के खाना खाया, फिर कारोबार करने के लिए जाफरान खरीदने चला गया। जब जाफरान खरीदने लगा तो उसे पता चला कि इस हिसाब से कारोबार करने के लिए रकम कम है। चनांचा वो एक बार फिर मस्जिद में गया और मजीद फकीर की थैली में से 40 सके निकाल लिए। अब सौदागर एक बार फिर जाफरान की सौदागरी करने लगा। कारोबार के दौरान उसे जब जब मौका मिलता तो वो जरूरत के मुताबिक फकीर की थैली में से सीखते निकाल लेता और यूं उसका कारोबार खूब चल निकला। अब वो शहर के मशहूर सौदागरों में जाना जाता था और सब इससे इज्जत और एहतराम से पेश उठते। शहर के कटवाल से लेकर काजी तक सब उसकी इज्जत करते थे। एक दिन सुदाड़ को अंधे फकीर का ख्याल, या सौदागर अब तक अंता फकीर के 200 सके निकाल चुका था। उसने अपनी थैली में 200 सके लिए और वो चौराहे की तरफ चल पड़ा। राह पर पहुंचकर उसने सोचा कि आखिर मैं फकीर से कहूंगा क्या, अगर मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसकी थैली में से 200 सके निकाले थे, हमने उसे वो नाराज हो जाए। चनांचा उसने सोचा कि बजाय उसके मना से ये बताऊं, बल्कि मैं ये 200 सके उसे तोहफे में अदा करूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और भरम हो जाएगा भी रह जाएगा। सौदागर फकीर के पास गया और बोला, जनाब आप रोजाना ही यहां बड़े दर्द भरी आवाज में भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि शहर का सबसे अमीर सौदागर होने के नाते आपको कुछ पैसे बतूर तोहफा पेश करूं। फकीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने सिक्के हो मुझे तोहफे में दोगे? सौदागर बोला, जनाब मैं आपको 200 सके बतूर तोहफा दूंगा। उम्मीद है कि आप कबूल करेंगे। खुदागिर के जवाब देते ही इंधे फकीर ने सौदागर का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मुझ गरीब इंधे फकीर के सिक्के चोरी किए हैं। मेरी थैली में से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गुनकर रखता था। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, मगर मैंने चुप साध रखी थी क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मगर अब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो अब मैं तुमसे पूरा मुआवजा वसूल करूंगा। सौदागर फकीर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधे फकीर को कैसे मालूम हो गया कि मैंने उसके सिक्के चराए हैं। चनांचा सौदागर ने इंधे फकीर से कहा, भाई मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चराए, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहां आया था, मगर तुम तो उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। इंधा फकीर बोला, अब इस बात का फैसला तो काजी ही करेगा। फकीर और सौदागर दोनों ही काजी के पास पहुंच गए और अंधे फकीर ने काजी के सामने अपना मुकदमा रख दिया। आखिरकार सौदागर ने मान लिया कि उसी ने अंधे फकीर के सिदके निकाले थे। सौदागर ने बताया कि मैंने वो सीख के कर्ज की नीयत से निकालने थे कि जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो उस फकीर का कर्ज चुकता कर दूंगा, और ये सब मैंने उसलिए किया था कि इस वक्त मैं मजबूर था और ऊपर से जो मेरा सामान का थैला था वो भी चोरी हो चुका था और उस वजह से मैं खाली हाथ रह गया था। मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। इंधा फकीर बोला, जनाब काजी साहब मैंने अभी अपनी दौलत जमा करके अपना कारोबार करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने अपने 200 सके खो दिए और मैं अपना कारोबार भी शुरू न कर सका। इस सौदागर की वजह से मैंने 2 साल मजीद भीख मांगना पड़ी। मैं चाहता हूं कि अब ये सौदागर मुझे 400 सके दे, उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना मैं पूरे शहर में ये डंडोरा पटवा दूंगा कि ये जो सौदागर बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, असल में ये एक चोर है। सौदागर ने जब फकीर के ये अल्फाज सुने तो फौरन फकीर को 400 सिक्के देकर फकीर से अपनी जान छुड़वाए काजी ने दोनों को रुखसत किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा फकीर दोबारा से काजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से मजीद 400 सके लेने का मुतालबा किया। काजी ने कहा, देखो सौदागर एक शरीफ और इज्जतदार इंसान है, उसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सके दिए। अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम उससे मजीद तंग मत करो। मगर फकीर अपनी जिद पर उड़ा रहा और कहने लगा
कि अगर उसे ये सिक्के ना मिले तो वो सौदागर की इज्जत पूरे शहर में तार तार कर देगा। मजबूरा काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फकीर की रकम के तकाजे से हैरान था और वो समझ चुका था कि फकीर अब टलने वाला नहीं और बार बार यहां आकर मुझसे रकम हथियाने का फैसला कर चुका है। चनांचा सौदागर ने मजीद 400 सके देकर इस बार भी फकीर से अपनी जान छुड़ाई। उसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और वापस अपने आबाई शहर हिजरत कर ली। फिर कई बार फकीर अपना मुकदमा लेकर काजी के पास गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर न मिल सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल लम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।